कभी सोचा है कि जब एक साथ कई बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट एक ही कंपनी की बात करने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? भाई, इसका मतलब है कि कुछ तो खास हो रहा है। आज हम इसी एक कंपनी की कहानी खोलकर देखेंगे जिसने मार्केट में, आप कह सकते हैं, एक हलचल मचा दी है। तो सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? चलें, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और सीधा काम की बात पर आते हैं। कुछ एनालिस्ट्स का ख्याल है कि इस कंपनी के स्टॉक में 66% तक बढ़ने की गुंजाइश है। जी हां, आपने ठीक सुना, 66%। अब ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जबरदस्त उम्मीद के पीछे इतनी ठोस वजूहात क्या हैं? तो जनाब, ये कंपनी है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, यानी एमएलसीएफ। पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक देव कह लें। लेकिन बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है। कुछ बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प वजूहात हैं जिनकी वजह से आजकल ये सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तो चलें इस पूरे मामले को जरा तह दर तह खोलते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये मौका इतना ठोस क्यों लग रहा है। फिर हम कंपनी की अपनी कारकर्दगी की बुनियाद में झांकेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मईशत की लहरें कैसे इसके हक में बह रही हैं। और फिर कंपनी के मुस्तकबिल के कुछ हैरानकुन मंसूबों पर भी बात होगी। और आखिर में इन सब को मिलाकर ये नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी मौजूदा कीमत वाकई सही है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मौका है क्या? वो कौन सी बात है जिसने इतने सारे बड़े फाइनेंशियल फर्म्स को एक साथ चौंका दिया है? देखें, यही तो इस पूरी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि बीएमए कैपिटल, शेरमन रिसर्च और चेस सिक्योरिटीज जैसे बड़े बड़े नाम एक ही जबान बोल रहे हो। तो आखिर वो ऐसी क्या चीज देख रहे हैं जो शायद आम नजर से ओझल है? इसका जवाब अगर आसान लफ्जों में कहें तो 3 चीजों के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में छुपा है। एक तरफ कंपनी की अपनी अंदरूनी मजबूती है, दूसरी तरफ बाहर के हालात भी साजगार हो रहे हैं, और तीसरी चीज है मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा प्लान जो काफी गैर मुतवक्के है लेकिन बहुत ही स्मार्ट है। अब देखें, किसी भी बड़ी कामयाबी की कहानी एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है, बिल्कुल एक इमारत की तरह। तो इस कंपनी की कामयाबी की बुनियाद है इसकी जबरदस्त एफिशिएंसी। चले देखते हैं कि यह बुनियाद किन स्तूनों पर खड़ी की गई है। अच्छा, अब ये जो चार्ट है ना, ये एमएलसीएफ की बचत की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सोचें जरा, ये कंपनी अपनी जरूरत की 96% बिजली खुद बनाती है, कोयले से, वेस्ट हीट रिकवरी से और सोलर से। नेशनल ग्रिड पर इनका इन्हिसार सिर्फ 4% है, मतलब नाम होने के बराबर। और इसका नतीजा वो वाकई हैरान करने वाला है। जहां नेशनल ग्रिड से बिजली की औसत कीमत 48 रुपए फी यूनिट पड़ती है, वहीं एमएलसीएफ वही बिजली सिर्फ 15 रुपए फी यूनिट में बना रही है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है और ये सारा पैसा सीधा उनके मुनाफे में जाता है। और यह बचत की कहानी सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं है। नहीं, कंपनी हर जगह से अपनी लागत कम कर रही है। वो सस्ता पेटकोक और मुकामी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि बायोमास जैसे मुतबादिल ईंधन का इस्तेमाल 40% तक ले जाने का प्लान है। और इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है? एक शानदार 46% का ग्रॉस मार्जिन। ये उन्हें इंडस्ट्री में सबसे आगे ला खड़ा करता है। तो ये तो हो गई कंपनी की अंदरूनी मजबूती की बात, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। अब बाहर का माहौल यानी मईशत भी इसके हक में जा रही है। तो चलें देखते हैं कि ये माशी लहरें इनकी कश्ती को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट्स का कम होना। पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 22% की ऊंचाई से गिरकर सीधा 11% पर आ गया है। और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो घर बनाने के लिए कर्जे सस्ते हो जाते हैं। साथ ही हुकूमत के पास भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। और इन दोनों चीजों में, घर बनाने में और बड़े प्रोजेक्ट्स में, सबसे ज्यादा क्या लगता है? जी हां, सीमेंट। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। एनालिस्ट्स इन्हीं साजगार हालात को देखते हुए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि माली साल 2026 में सीमेंट की लोकल सेल्स में 3 से 5% तक का ठोस इजाफा हो सकता है। तो यहां तक तो कहानी एक बहुत ही मजबूत सीमेंट कंपनी की लगती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एमएलसीएफ ने फैसला किया है कि वो सिर्फ सीमेंट के कारोबार पर ही भरोसा नहीं करेगी। अब ये जो स्लाइड है, ये उनकी इस नई सोच के पीछे की वजह को बिल्कुल साफ कर देती है। देखें, सीमेंट का बिजनेस मईशत के उतार चढ़ाव के साथ चलता है। मईशत अच्छी तो बिजनेस अच्छा, मईशत बुरी तो बिजनेस बुरा। इसे कहते हैं साइक्लिकल। इसके मुकाबले में हेल्थ केयर और फर्टिलाइजर जैसे शोबे नॉन साइक्लिकल हैं। मतलब मईशत कैसी भी हो, इनकी जरूरत हमेशा रहती है। तो ये कदम कंपनी को एक तरह का इस्तेहकाम, एक स्टेबिलिटी देता है। और ये सिर्फ प्लान्स नहीं है,
कंपनी ने असल में काम शुरू कर दिया है। 2 बड़े मंसूबे हैं। एक है नोवा केयर हॉस्पिटल, जो एक प्रीमियम हॉस्पिटल होगा, और दूसरा है एग्रीटेक लिमिटेड, जो कि एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, उसमें एक बड़ा हिस्सा खरीदना। ये दोनों कदम मुस्तकबिल में आमदनी के नए और स्टेबल रास्ते बनाने की एक ठोस कोशिश है। तो ठीक है, हमने कंपनी की एफिशिएंसी देख ली, बाहर के साजगार हालात भी समझ लिए और मुस्तकबिल का प्लान भी देख लिया। अब सबसे बड़ा, सबसे आखिरी सवाल, क्या इसकी स्टॉक की कीमत में ये सारी अच्छी बातें शामिल हैं? एनालिस्ट का जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी फाइनेंशियल टर्म समझनी पड़ेगी, EV/टन। घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान है। इसका मतलब है कि कंपनी की 1 टन सीमेंट बनाने की जो कैपेसिटी है, मार्केट उसकी क्या कीमत लगा रही है। यूं समझ लें कि ये कंपनी की फैक्ट्रियों का प्राइस टैग है। और ये चार्ट सारी कहानी खुद बता रहा है। MLCF की फी टन वैल्यू है सिर्फ $39, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज है $45। और अगर आज कोई बिल्कुल नया प्लांट लगाने जाए तो उसकी लागत $77 फी टन आएगी। मतलब साफ है, MLCF अपने कंपैरेटर्स से भी सस्ता है, और अगर उसे आज दोबारा बनाना पड़े तो उससे भी कहीं ज्यादा सस्ता मिल रहा है। शर्मन रिसर्च का ये जुमला इस सारी बात का निचोड़ है। वो कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि कंपनी ने सालों में जो भी कारकर्दगी के इकदामात किए हैं वो अभी तक कीमत में शामिल नहीं हैं। मतलब मार्केट ने अभी तक MLCF की असल काबिलियत को उसकी कीमत में रिफ्लेक्ट ही नहीं किया है, और यही चीज़ उसे एक पुरकशिश मौका बनाती है। लेकिन जाहिर है, तस्वीर का हमेशा एक दूसरा रुख भी होता है। कुछ खतरात यानी रिस्क्स भी हैं। हो सकता है कि कोयले की आलमी कीमतें फिर से बढ़ जाएं। ये भी हो सकता है कि मईशत की बहाली इतनी तेज ना हो जितनी उम्मीद है, और यह भी मुमकिन है कि जो नए मंसूबे शुरू किए हैं उनसे मुनाफा आने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो ये वो बातें हैं जिन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, जिसके लिए हालात साजगार हैं और जो मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी पर अमल कर रही है। तो क्या मार्केट इसकी पूरी तस्वीर देखने से कासिर है? क्या वो इसकी असल कीमत को नज़रअंदाज कर रही है? फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का तो यही मानना है, और यही चीज़ इस पूरे केस को इतना दिलचस्प बनाती है।